हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आशा कर रहा हूं कि आप सब लोग सही और मस्त होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 क्लास 10th मैथ के लिए, जो न्यू एनसीईआरटी हमने स्टार्ट की थी। इसमें हम पढ़ रहे थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, और हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 पे, जो न्यू एनसीईआरटी है। हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं और उसी की बात हम डेली यहाँ पे करते हैं। ठीक है, डेली एक वीडियो आपको मिल रही होगी। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी। फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों यहाँ पे x प्लस वाई। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सोल्व करेंगे हम पहले। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, या तो x और y के कोफिशिएंट को, या तो x के कोफिशिएंट को या y के कोफिशिएंट को आप इक्वल कर लेंगे, और फिर एज इट इज आप ये देखेंगे कि प्लस माइनस कौन सा बन रहा है, और या तो उसको ऐड करेंगे या फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 जो मेरी गिवन है, यहाँ पे इक्वेशन 1 को मैं देखो, यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 3 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3x प्लस 3y इक्वल्स टू 15। और ये इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को एज इट इज लिख दूंगा। ठीक है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अच्छा, इस तरह की चीजों को हम क्या बोलेंगे, इस तरह जो मैंने लिखा है इनको मैं ऐड करूंगा अब। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना होगा तो बस आपके साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऐड किया। ऐड करने पे ये प्लस 3y है और ये माइनस 3y। एज इट इज आप क्वेश्चन को करेंगे तो आपके समझ में आएगा। ऐड किया, यहाँ आया 5x इक्वल्स टू, यहाँ पे आया 19। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हुई, यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिली x इक्वल्स टू 19/5। तो x की वैल्यू तो मुझे ये मिल गई बच्चों यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। ठीक, पुटिंग द x वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कीजिए इसको, या सेकंड में कीजिए, जैसा आपका मर्जी है। आप सेकंड में भी कर सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट किया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे मैंने रखा x की जगह 19/5 प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, और चलिए आपको दिख रहा होगा सही से। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, y इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5। तो y इक्वल्स टू, इसका मैं एलसीएम लूंगा तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, इसका डिवाइड 1, तो 5 5 जा 25 माइनस 19 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 25 में 6/5। तो y की वैल्यू कितनी है, 6/5। तो यहाँ पे लिख देंगे x की वैल्यू कितनी मिली हमें, 19/5, और y की वैल्यू मिली हमें 6/5। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया तो एक चीज और है यहाँ पे, हमें इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड। अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। वैसे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने बता दिया था पहले से ही और काफी इजी है। चलिए सोल्व करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से।
ये था आपका एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। अब करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन 1, और सेकंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन मैं दोनों मेथड से करके दिखाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, आपका पहला मेथड भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा फर्स्ट इक्वेशन से, और ये हो जाएगी 5 माइनस वाई, और सेकंड इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा। तो यहाँ पे पुट कीजिए इसको, x की वैल्यू 5 माइनस वाई, तो 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहां से 2 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 10 माइनस 2y और माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो माइनस 2y और 3y कितना हो गया? 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 10, तो माइनस 5y इक्वल्स टू 4 माइनस 10 कितना होगा? माइनस 6। तो y की वैल्यू आएगी माइनस 6 डिवाइड बाई माइनस 5, तो कितनी होगी y की वैल्यू? 6/5। ठीक है, इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कीजिए, तो x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, तो x की वैल्यू हो जाएगी 25। एलसीएम लेके करेंगे, माइनस 6/5, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आई? 19/5। तो देखो सेम वैल्यूज आई है हमारी, किसी भी आप मेथड से करेंगे तो x और y की वैल्यू आपकी सेम आने वाली है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन आपको करके दिखा दिया, बाकी के क्वेश्चन आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए दिख रहा है आपको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन कर लेंगे, काफी जगह है हमारे पास, क्वेश्चन कर सकते हैं हम। मैंने एक क्वेश्चन आपको बढ़िया से करा दिया है दोनों मेथड से। अब मैं केवल आपको एलिमिनेशन मेथड से ही करूंगा, जो भी क्वेश्चंस आगे आएंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, और हम करेंगे अब कौन सा क्वेश्चन? थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को करने की कोशिश करेंगे। मैं केवल एक पार्ट करा देता हूं आपको, ये वाला, बाकी पार्ट भी ऐसे ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप तो इनको अरेंज करेंगे। चलिए एलिमिनेशन मेथड से करूंगा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट दिख रहा है आपको? चलिए ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है? 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको थोड़ा सुधार लो। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन क्या है? 9x, देखिए यहाँ पे कैसे लिखा? 9x इक्वल्स टू 2y प्लस 7, तो y को मैं लेफ्ट साइड में ले लूंगा, माइनस 2y और इक्वल्स टू 7, ये मेरी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब हमने इक्वेशन को सुधार लिया। सुधारने के बाद बस इक्वेशन को आपको क्या करना है? ये देखना है कि x या y के कौन के किसके कोफिशिएंट आपको बराबर करने हैं। चलिए यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 है, मैं x के कोफिशिएंट यहाँ बराबर कर लूंगा, तो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन को क्या 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? चलिए ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट इक्वेशन को, ये हो जाएगा 9x माइनस 15y इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को मैं एज इट इज लिखूंगा, 9x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। इस तरह से मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको नेगेटिव वाला पोर्शन भी समझ में आ जाए। अब मैंने क्या किया? फर्स्ट इक्वेशन में से अब मैंने सेकंड को माइनस किया। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्लस का साइन था तो मैंने इसको माइनस किया, और ये माइनस का साइन था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का साइन था तो ये माइनस का हो जाएगा। इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले वाली को हमने ऐड किया था, अब इसको हम माइनस कर रहे हैं, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों जीरो हो जाएंगे।
ये -15 और ये +2 है, तो ये क्या आ गया -13 y इक्वल्स टू 12 में से 7 गया, कितना बचा 12 - 7, तो ये बचेगा 12 में से 7 5, तो 5 आ गया। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आई -5/13 आई। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आई -5/13। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। चलिए लेकिन उस इक्वेशन में रखना है जिसमें आपका मल्टीप्लाई नहीं हुआ हो। ठीक है, अब मैं इसमें रख दूं, शायद से सेकंड इक्वेशन में रख देता हूं। चलो y की वैल्यू को, तो ये क्या है 9x माइनस इस वाली इक्वेशन में 2 इंटू y की वैल्यू -5/13 और ये 7 के बराबर है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा 9x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये कितना होगा 10/13 इक्वल्स टू 7। तो 9x इक्वल्स टू किसके बराबर होगा 9x 7 माइनस 10/13। यहाँ पे डिवाइड 1 करके इसका एलसीएम ले लो, तो 9x इक्वल्स टू किसके बराबर होगा 13, एलसीएम आ जाएगा। तो 13 7 जा कितना होगा 7 या 21, 7 से मल्टीप्लाई किया, कैरी ओवर 2, 7 और 2 9, 91 माइनस 10, तो ये कितना आ गया 81 डिवाइड बाई 13। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 81 डिवाइड बाई 9 इंटू 13 इक्वल्स टू 9 9 जा, तो x की वैल्यू कितनी होगी 9/13। अब x की वैल्यू कितनी हुई 9/13 और y की वैल्यू कितनी हुई -5/13। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ये था आपका एलिमिनेशन मेथड से। मैं एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चन करूंगा, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप अपने आप कर लेना। पीछे मैंने सारे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लास्ट वाली एक्सरसाइज 3.2 को मैंने इसी मेथड से किया था। कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन करके देखेंगे सारे मेथड, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएंगे इजीली। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। चलिए क्या है फोर्थ पार्ट, चलिए फोर्थ पार्ट को देखते हैं क्या है। फोर्थ पार्ट बस आपको इजीली दिख जाए इतना मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट क्या है, x/2, सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या है x माइनस y/3 इक्वल्स टू 3, ये सेकंड इक्वेशन। चलिए इसको कैसे करेंगे भाई, आइए देखते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, देखिए ये कितना है 2y/3 और ये y/3। अगर मैं इसको 2 से, सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2y/3 बन जाएगा। तो y के कोफिशिएंट यहाँ बराबर और प्लस माइनस भी हो रहे हैं, बस मुझे ऐड करना है। तो इस वाली इक्वेशन को, इस इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को मैं कैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो लिखना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाइंग द सेकंड इक्वेशन बाई 2, देन वी गेट, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे, पहले तो ये लिख लो x/2 प्लस 2y/3 इक्वल्स टू -1, और ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2y/3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा ये। बस ऐसे रखो और बस ऐड कर दो इसको, तो ये प्लस का है और ये माइनस का 0 हो जाएगा। तो ये क्या बचा x/2 प्लस 2x इक्वल्स टू, ऐड कीजिए -1 और 6 को, यह 5 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा यहां से, चलिए देखते हैं। इस तरह देखिए, तो यहां से एलसीएम लो 2, यहाँ कितना हो जाएगा x और प्लस 4x इक्वल्स टू 5, तो 5x डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 5,
इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आई। इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। x की वैल्यू को आप सेकंड इक्वेशन में ही रख दे। चलो ये इसको विदाउट मल्टीप्लाई हुए हुए, मल्टीप्लाई किए हुए में करेंगे तो आंसर सही नहीं आएगा। इसमें पुट कर दो इसको, तो x माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 3 में रखेंगे। x की वैल्यू 2 माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 3, तो माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 3, और ये माइनस 2 हो जाएगा इधर जाके, तो माइनस वाई बाई 3 इक्वल्स टू 1, और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3। ये माइनस वाई इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, और ये y की वैल्यू हो जाएगी -3। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। ठीक है, ये मेथड था आपका एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, x की वैल्यू को जो है ना, इसको x इक्वल्स टू कैसे करेंगे, x इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस वाई बाई 3। इस x की वैल्यू को किसमें, किसी इस इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट वाली में। फर्स्ट वाली में x की वैल्यू रखेंगे और बस निकाल लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, सब काम फिट है। ठीक है, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा आपका। ठीक है, रख के देखेंगे, ये तुम्हारा असाइनमेंट वर्क है, इसको आप करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपने आप देखो, जितने क्वेश्चंस आप करोगे उतना तुम्हारा फायदा होगा। प्रैक्टिस जरूरी है, चूंकि मैथ तो प्रैक्टिस मांगता है भाई। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपका फायदा होगा, अन्यथा की स्थिति में आप लैग हो जाएंगे। ठीक है, आपका फिर कोई फायदा नहीं होगा इस तरह से, अगर आप क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। चलिए, आई होप आपको दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन दिखना बहुत जरूरी है। चलिए, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है भाई, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ वी add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator, what is the fraction। तो फ्रैक्शन में एक्चुअली इन सब चीजों में क्या हम लेट कंसीडर करते हैं इन सब चीजों को, तो लेट x be the numerator, तो x क्या है नोमिनेटर, और y क्या है मेरा, y बी द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या हुआ मेरा, फ्रैक्शन हो गया भाई इक्वल्स टू x अपॉन वाई, ये फ्रैक्शन हुआ भाई। चलिए ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, मैंने नोमिनेटर में x प्लस 1 किया और डिनोमिनेटर में -1 किया, तो क्या बना मेरा 1 के बराबर हो जाता है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 डिवाइड करके 1, तो x प्लस 1 इक्वल्स टू y माइनस 1। अब इसको इधर ले आइए y को, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको इधर ले आइए -2। ये इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, समझ में आई बात भाई। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड, क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है इट बिकम्स 1 by 2 इफ ओनली एड 1 इन द डिनोमिनेटर। बस आपको डिनोमिनेटर में ऐड करना है 1, तो x डिवाइड बाई y प्लस 1, और कितना बन गया ये 1 by 2। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 2x और इक्वल्स टू y प्लस 1। तो यहां से क्या आया ये 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, कितनी हुई है सेकेंड इक्वेशन, 2x इक्वल्स टू वाई प्लस 1।
अब यहां से क्या मैं x की वैल्यू निकाल के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूं? फाइंड द एलिमिनेशन मेथड बाय एग्जिस्ट इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, चलो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं इसको। चलिए ठीक है, रखो भाई इसमें x माइनस वाई ये है। अब यहाँ पे रख लीजिए इसको x माइनस वाई इक्वल्स टू -2 और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। क्या करें भाई, माइनस कर दो इसमें, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को घटा दो। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ये माइनस और ये प्लस 0 हो गया। तो यहाँ से क्या बचा, -x इक्वल्स टू -3 और x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से 3 आ गई। एक बात तो ये आपकी सोल्व हो गई, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। सपोज फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर दो x की वैल्यू, या सेकंड में कर दो x की वैल्यू पुट, जहां आपका मन करे वहां कर दो। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। तो क्या आ जाएगा भाई यहाँ से, तो ये तो 6 हो गया। तो माइनस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस 6। तो माइनस वाई इक्वल्स टू -5 और ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, 5। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ से 5, ठीक है। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या बना मेरा, फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन वाई। तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू क्या है 5। तो फ्रैक्शन कितना हो गया, 3/5। ऐसे करके आप आंसर को लिखेंगे। देखो जगह थोड़ी थी इसलिए मैंने इसको थोड़ी सी जगह में ही सॉल्व करने की कोशिश की है और काफी इजी तरीके से मैंने इसको समझा है और बस कम वर्ड्स में ही इसको समझा है, समझिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, सेकंड की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है, 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। how old are नूरी and सोनू। तो यहां बताना है कि नूरी और सोनू की एज क्या है, कितनी एज है अभी उनकी दोनों की अलग अलग। तो यहां करेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी कितनी है, x ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ, ये नूरी की है और दूसरा सोनू की y ईयर, ठीक है, y ईयर से ये हमने मान लिया इन दोनों में, ठीक है। तो 5 years एगो क्या होगा, 5 years एगो द एज ऑफ नूरी, 5 years एगो मतलब x माइनस 5 हो जाएगा। तो नूरी की एज होगी x माइनस 5 ईयर्स और सोनू की एज होगी 5 years एगो y माइनस 5, ठीक है। अब ये कह रहा है नूरी 5 years एगो नूरी वाई थ्राइस ओल्ड एज सोनू। तो नूरी कितनी ओल्ड होगी, थ्राइस ऑफ द सोनू। तो नूरी की एज कितनी है 5 years एगो, x माइनस 5 और सोनू की एज का कितना है 3 का मल्टीपल और y माइनस 5, ठीक है। एक इक्वेशन इससे बन जाएगी हमारी। तो क्या इक्वेशन बनी, चलिए सॉल्व कीजिए। x माइनस 5 इक्वल्स टू 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y इक्वल्स टू इधर जाएगा तो -10 आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा उधर जाके। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी, ठीक है। x माइनस 3y इक्वल्स टू -10, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई हमारी, ठीक है। फिर कह रहा है 10 years लेटर, मतलब 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल बाद यानी नूरी की एज कितनी होगी, तो नूरी की एज कितनी होगी आफ्टर 10 years, कितनी होगी x प्लस 10 years और सोनू की एज कितनी होगी आफ्टर 10 years, ये ईयर्स में समझो आप, कितनी होगी y प्लस 10।
फिर कंडीशन दी है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज क्या है x प्लस 10 इक्वल्स टू ट्वाइस द एज ऑफ सोनू, तो y प्लस 10, तो x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस 20। तो x को इधर रखो और y को इधर ले आओ, माइनस 2y इक्वल्स टू 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 10। ये है आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब बस फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करो, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये तो जीरो हो गया। यहां से आया माइनस वाई इक्वल्स टू जीरो, तो y की वैल्यू क्या आई, जीरो तो होगी नहीं भाई, ऐसे कैसे जीरो आ जाएगी भाई, कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो लफड़ा है, कुछ तो गलती की हमने। चलिए ये कितना होगा, अच्छा अब ये तो माइनस 20 हो जाएगा ना, ये माइनस माइनस ये माइनस कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये माइनस था, ये माइनस था, तो माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे और ये y की वैल्यू देखो, ये भी माइनस y है और ये भी ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 20 ईयर्स। तो y इक्वल्स टू यानी कि सोनू की एज कितनी आई 20 ईयर्स। अच्छा y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, चलो सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 10, तो x माइनस y की वैल्यू कितनी है 20 इक्वल्स टू 10, तो x इक्वल्स टू ये 40 हो जाएगा और 10 ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया 50 ईयर्स। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो नूरी की एज कितनी है, नूरी की एज होगी भाई 50 ईयर्स और सोनू की एज होगी भाई 20 ईयर्स। आप क्वेश्चन में पुट करके देखेंगे तो यही आंसर पाएंगे आप। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे हो जाता है। अब इसको जरूरी नहीं भाई तुम एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, जो मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनली बोला जाए कि आप एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें तो उस मेथड से आप क्वेश्चन को तब करेंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं भाई, आप जो है केवल जो जो मेथड आता है आप उससे कर दें इस तरह के क्वेश्चन को जैसे वो बोलता है। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन था, इसका थर्ड पार्ट क्या है सेकंड का, द सम ऑफ डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स this number is twice the number obtained by the reversing the order of the digit, find the number। अच्छा इसको देखो सम क्या है उनका, अब हम ऐसे सोचो इसको, यूनिट प्लेस पे मैं रख देता हूं x, इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस पे रखा मैंने x, यूनिट प्लेस मतलब अगर 12 रखा है तो 12 में मान लिया मैंने 12 लिखा है, तो यूनिट प्लेस पे 12 2 हुआ और टेंस प्लेस पे क्या हो जाएगा 1, तो यूनिट प्लेस पे मैंने रखा x और टेंस प्लेस पे मैंने रखा y को सपोज। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो नंबर क्या बन जाएगा मेरा, नंबर क्या बनेगा भाई, नंबर बनेगा 10x, नहीं सॉरी नंबर बनेगा 10y, क्योंकि ये तो मैंने टेंस प्लेस पे रखा ना, 10y प्लस x, ये नंबर बन गया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखिए, द सम ऑफ डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज कितना है 9, द सम ऑफ डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, वो तो कर लेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू, एक तो मेरा आ गया जाए, एक तो इक्वेशन आ ही गई है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है ही है जो भी है। ठीक है, इसको सेकंड इक्वेशन मानेंगे वैसे हम। ठीक है, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, 9 टाइम्स किसको बोल रहा है, ये 9 टाइम्स होगा, तो 9 टाइम्स ये 10, 9 टाइम्स 10y प्लस x। ठीक है,
9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। रिवर्सिंग हमने इसका रिवर्सिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, है ना। अब इसका रिवर्स कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा 10x प्लस वाई, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वो 9 टाइम्स द नंबर, ये नंबर का 9 टाइम्स और ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, बस ये दो इक्वेशन बनेगी मेरी। ठीक है, इसका 90y प्लस 9x इक्वल्स टू 20x प्लस 2y। ठीक है, अब इसको इधर ले जाओ 9 को, है ना, तो ये कितना हो जाएगा 11x। ठीक है, चलो 90y प्लस 9x इसको इधर ले जाओ तो इक्वेशन क्या बनेगी भाई, इक्वेशन बनेगी, ये तो 90y है, ऐसे कर लो 90y और इसको फिर 2y इधर है। ठीक है भाई, ये 11x बच जाएगा, तो मैं प्लस का लिख देता हूँ 11x। 11x इसको मैं इधर ले जाता हूँ, 90 में से माइनस 92 गया, कितना हो गया 88, 88y। ठीक है, और इक्वल्स टू 0। फिर मैं 11 से डिवाइड कर दूंगा तो x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या बनेगा, ये होगी मेरी फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या होगी भाई, सेकंड इक्वेशन है मेरी, वो किससे बनेगी, सम ऑफ डिजिट ऑफ टू नंबर कितना है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। अच्छा, इसको अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करें, चलो भाई यहां रख लेते हैं, ये सेकंड इक्वेशन, इस x माइनस 8y इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, इसके नीचे रख लो इसको और बस घटा दो जो आपका मन करे। तो ये माइनस करो और ये माइनस और ये माइनस, तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का, और ये माइनस 9y इक्वल्स टू माइनस 9 और y की वैल्यू आएगी माइनस 9 माइनस 9 यानी कि 1। y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1, तो y की वैल्यू कितनी आई 1। अब y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, किसी भी इसमें रख देते हैं, तो यहाँ से मुझे x इक्वल्स टू 8y, तो x इक्वल्स टू 8 इंटू वाई की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो नंबर क्या मेरा बना, नंबर बना है 10y, y की वैल्यू रखो यहाँ पे, ये नंबर है ना मेरा, तो y की वैल्यू रखो 1 प्लस x की वैल्यू रखो 8, तो कितना होगा 10 प्लस 8 यानी 18 है वो नंबर। नंबर क्या बना मेरा 18। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बस इतना ही क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पार्ट नंबर 4 है। मीना वेंट टू द बैंक टू विड्रॉ ए 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note only. उसने कहा कि मुझे 2000 रुपये निकालने थे मीना को, और उसने कहा कैशियर से कि मुझे 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट ही दीजिए। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल। मीना ने केवल 25 नोट ही मिले, उसको दिए कैशियर ने। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव्ड। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इसको करना है आपको। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे। लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज x। तो 50 रुपीज नोट कितने होंगे, सपोज वो x होंगे, और 100 रुपीज नोट होंगे आपके, सपोज वो y होंगे भाई। ऐसे आप रख लीजिएगा। तो टोटल नोट्स कितने होंगे, टोटल नोट्स तो मेरे कितने हैं 25। तो इसका मतलब x तो 50 रुपीज वाले नोट्स हैं, x प्लस वाई कितना होगा 25, और ये है मेरी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फिर वो कह रहा है द वैल्यूज ऑफ ऑल द नोट्स, जो सारे बैंक जो निकलवाए हैं पैसे, उनकी वैल्यू कितनी है 2000। तो 50 नोट्स तो मेरे कितने हैं x वाले, तो 50 इंटू एक्स प्लस 100 रुपीज के नोट कितने हैं y, तो 100 इंटू वाई इक्वल्स टू कितने हैं 2000 रुपीज। ये भी मेरी एक इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, इसको मैं डिवाइड कर लूंगा 50 से, कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x
प्लस 2y, 50 से डिवाइड करूंगा, 50 5 चौक 20, ये नहीं, ये आएगा 4। ठीक है, ये आया 4। ये इक्वेशन होगी मेरी सेकंड। चलो इसके नीचे रख दो बस इसको, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। यहाँ पे सारे क्वेश्चन हम एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। तो अच्छा, ये 2000 है, ये 2000 है, तो ये 40 आ जाएगा। ठीक है, ये 40 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल्स टू 40, ये सेकंड इक्वेशन। अच्छा, माइनस कीजिए, इसको घटाओ, इसको घटाओ, इसको भी घटाओ, सबको माइनस करेंगे, जो घटाएंगे ये प्लस का, ये माइनस का, जीरो हो जाएगा। ये माइनस 2y और प्लस वाई, ये माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ 25 में से माइनस 40 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35, ये आ गया माइनस 15। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 15। तो यहाँ पे 100 रुपीज के नोट कितने होंगे, 15 नंबर। ठीक है, 100 रुपीज के नोट कितने होंगे, 15 नंबर। अब ये y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो भाई, सेकंड में आपका मन करे तो जिस इक्वेशन में मन करे उसमें रख दो बस। तो 2 इंटू 15 इक्वल्स टू 40। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 40 माइनस इधर चला जाएगा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। ठीक है, तो x रुपीज के नोट कितने हैं, 10। और y, और जो सॉरी क्या नाम, 100 रुपीज के नोट कितने हैं, 100 रुपीज को हमने y माना था तो 15 है। और 50 रुपीज के नोट कितने हैं, वो 10 होंगे। 10 क्या है, 50 रुपीज नोट। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आपने सोल्व कर लिया है। ठीक है भाई, चलिए आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही हैं तो भैया लाइक तो जरूर बनता है ना। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब एक और क्वेश्चन कर देता हूं मैं आपके लिए। ये क्वेश्चन करने का मेरा मन नहीं था एक्चुअली। ठीक है, चलिए मैं कर देता हूं इसको, यहाँ पे रख के करता हूं, तब तक आप इसको उतार लेंगे। ठीक है, चलिए भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for the each days thereafter. Saritha paid 27 for a book kept for the 7 days while Suji paid 21 rupees, ठीक है, for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for the each extra day. तो फिक्स चार्ज को हम कंसिडर कर लेंगे और एडिशनल चार्ज को भी हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। लेट द फिक्स चार्ज फॉर द 3 डेज, तो यहाँ पे 3 डेज कह रहा है, तो फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज कितना है, सपोज ये x है। ठीक है, और x रुपीज, और वेरिएबल चार्ज कितना है, एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे का कितना है, सपोज वो y रुपीज है। ये क्या है, ये एडिशनल चार्ज है फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, चार्ज फॉर द 7 डेज, चार्ज फॉर 7 डेज इक्वल्स टू कितना है, यहां पे देखो 7 डेज कितना है भाई, 27 रुपीज कितना है, तो x प्लस x रुपीज तो फिक्स है एंड एडिशनल चार्ज फॉर द सरिता इज 27 फॉर द केप्ट 7 डेज। 7 डेज कितना हो जाएगा, x डे का जो भाई 3 डे का तो फिक्स है बिल्कुल, तो वो 7 दिन थे पूरे, तो 3 दिन का तो x मान लिया मैंने, और पाए कितने बचे, 4 दिन, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 27 रुपीज। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक है भाई, टोटल डेज उसके 7 थे, x डेज को वो पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है x जिसको बोला गया, तो x जो है अब 3 के बराबर है, 3 के बराबर है, तो x प्लस बाई कितने दिन बचे, 7 थे टोटल, तो 7 में से 3 गया कितना बचे, 4, तो 4 डेज का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा उस पर। ठीक है, अब क्या कह रहा है, while Suji paid 21 rupees for the book she kept for 5 days, तो सूजी ने क्या किया, 21 रुपीज पे किए 5 डेज के लिए, तो 3 दिन तो फिक्स हैं उसके लिए भी। जब 3 दिन फिक्स हैं और टोटल कितने दिन है, 5 डेज, तो x को तो 3 दिन के बराबर माना है, और बचे कितने दिन,
2 डेज, तो 2y इक्वल्स टू कितने रुपए दिए उसने? 21 रुपए। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा भाई, ठीक है। अब इन दोनों को रख दो आगे पीछे और कट कर दो, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, इसको माइनस करो, ये प्लस और ये माइनस 0 हो जाएगा। तो ये प्लस 4y है और ये माइनस 2y है, ये हो जाएगा 2y इक्वल्स टू, अच्छा 27 में से 21 गया, ये बचा 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6/2, ये आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू 3 किसी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट वाली में रखते हैं x प्लस 4y इक्वल्स टू 27 में। तो x की y की वैल्यू कितनी है? 3, 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 27। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 27 माइनस 12। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया? 5 में से 2 गया, 7 में से 2 गया 5 और 2 में से 1 गया 1। तो x की वैल्यू कितनी है? तो फिक्स डे के लिए, फिक्स 3 दिन के लिए चार्ज कितना है? 15 रुपीज। 3 दिन का चार्ज कितना है? फिक्स 15 रुपीज। और जो वेरिएबल चार्ज है ईच डे का वो कितना है? एक्स्ट्रा डे का वो 3 रुपीज है, ठीक है। एक्स्ट्रा डेज का लिए कितना है? वो 3 रुपीज है, ठीक है। एडिशनल चार्ज फॉर पर डे कितना है? 3 रुपीज। और दो जो फिक्स चार्ज है वो कितना है आपका? 15 रुपीज। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।